बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोस शेयर की जा रही हैं जिसमें इमरान रियाज ख़ान, समी इब्राहीम साहब और उनके साथ मुईद पीरज़ादा साहब भी हैं और दूसरी तरफ मतीउल्लाह जान साहब। इनके दरमियान बहस व तकरार होती है। पहले ज़रा कुछ मुस्कुराहटें भी हैं, तंज़ भी है, लेकिन फिर बात ज़्यादा बढ़ जाती है और थोड़ी सी तलखी भी कहीं नज़र आती है। अगरचे फिर भी मुस्कुराहटें हैं और तंज़ नज़र आ रहा है। अब इस हवाले से साफ़ियों में बहुत ज़्यादा बहस छिड़ गई है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, किसका क्या कसूर था। अगर आप वीडियोस देखें तो अब ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ वीडियोस मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर कुछ हिस्सों में हैं। पूरी वीडियो अगर आप देखेंगे तो अंदाज़ा होगा कि असल में हुआ क्या। अब इस पर इमरान रियाज ख़ान का भी मौक़िफ़ आ गया है, समी साहब भी इस बारे में बात कर रहे हैं और ये देखा जाता है कि मतीउल्लाह जान साहब ज़्यादातर जो कोर्ट्स हैं इस्लामाबाद में, चाहे सुप्रीम कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है, वहाँ पर मौजूद होते हैं और ज़ाहिर उनको पता होता है कौन कौन से केसेस हैं और वहाँ पहुँचते हैं और फिर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। पहले भी कई दफ़ा बदमज़गी हो चुकी है। अब अगर ये ताज़ा वीडियोज़ का हम देखें मटीरियल के इसमें हुआ क्या है, तो नज़र ये आता है कि जनाब एक तरफ अपने वकला के साथ इमरान रियाज, समी इब्राहीम, मुईद पीरज़ादा, ये सब लोग खड़े हैं और मतीउल्लाह साहब जिस तरह हमेशा करते हैं आकर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर देते हैं। अब उसमें शुरू में ज़रा बदमज़गी सी जब पैदा होने लगती है तो बहस व तकरार होता है, तो इमरान रियाज कहते हैं जी आप फिर सवाल मुझसे जारी रखें। तो बातों में कहीं बात क्या आती है कि जी मिसिंग पर्सन का आपने किया या नहीं किया। मतीउल्लाह ये पूछते हैं आपने कितने प्रोग्राम्स किए, उसका इमरान रियाज जवाब देना चाहते हैं, फिर वो कोई और सवाल कर देते हैं। आगे करते करते बात आ जाती है कि जी ये समी साहब को बात पूछ रहे हैं कि जी रेप किसका हुआ, किस तरह फ़ौज से निकाले गए, ये सारी बातें शुरू हो जाती हैं। तो अब उस पर मतीउल्लाह साहब जो हैं वो ज़ाहिर गुस्से में आ जाते हैं और फिर यहाँ अंदाज़ा होता है कि जी इस पर आखिर मतीउल्लाह साहब जो है ना, वो जब बहस ज़्यादा बढ़ती है तो वो आगे चलना शुरू करते हैं। तो पीछे पीछे फिर ये चलते हैं कि जिस तरह पहले भी देखा गया कि अगर कोई जवाब नहीं देना चाहता मतीउल्लाह साहब उसके पीछे इस तरह से जाते हैं। तो फिर ये कहते हैं नहीं इसका जवाब तो दें। तो फिर मतीउल्लाह साहब बड़े गुस्से में आते हैं और वो ये कहते हैं कि जी तुम अगर मर्द के बच्चे हो तो मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाओ, यानी इमरान रियाज और समी इब्राहीम, और इस तरह से बार बार कहते हैं तुम मर्द के बच्चे हो। फिर आखिर ज़्यादा गुस्से में आकर कहते हैं तुम अपने बाप के हो, अगर बाप के बच्चे हो अपने बाप के हो, इस तरह से फिर वो बात करते हैं। यानी तलखी यहाँ तक बढ़ जाती है, लेकिन शुक्र है कि इससे आगे फिर बात नहीं जाती। अब इस पर अगर आप देखें तो नज़र ये आ रहा है जो इमरान रियाज का मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने असदुल्ला खान को इस बारे में एक इंटरव्यू भी दिया। वो ये कहते हैं कि जी हम जब भी जाते हैं, एक तो हम परेशान हैं, हमारे ख़ानदान परेशान है कि हमारे ऊपर FIRs हैं और हम वहाँ पर एक दूसरे शहर से आते हैं और अपने मसले के लिए आते हैं और ये मतीउल्लाह साहब वहाँ पर पहुँच जाते हैं और माइक सीधा आगे कर देते हैं और इन्होंने पहले से एक कैमरा तैयार रखा होता है कि ये दें, वो दें, जवाब दें। अब या तो हमारे केस के बारे में पूछें, हम अब इकट्ठे वकला के साथ कोई बात कर रहे थे कि आइंदा समात पर क्या करना है, किस तरह है, आज की समात क्या हुई, ये सब बातें कर रहे थे। तो ये वहाँ जाते थे, फिर हम थोड़ा सा इधर उधर होने की कोशिश करते थे, अवॉइड करने की कोशिश करते थे, ये बिल्कुल नहीं पीछे हट रहे थे। फिर इस तरह से मतलब ये सोचा कि अच्छा चले जी, फिर इनके सवाल जवाब जब तक नहीं दे देते तो हमारी जान इस तरह नहीं छूटने वाली। फिर करते करते ये सवाल होते हैं, मैं जवाब देना चाहता हूँ तो ये पूरे नहीं करने देते। मिसिंग पर्सन का पूछते हैं। अब इमरान रियाज कहते हैं जी 12 साल हो गए मुझे प्रोग्राम करते हुए, तो कई प्रोग्राम मैंने किए, मैं किस किस का हवाला दूँ, सारे आर्काइव्स में से निकालें ये सब। या तो हमसे कोई टाइम लें या बात करें, अच्छा ये बात करनी है, कुछ टाइम दे देते हैं, जिस तरह से किसी के साथ भी होता है, लेकिन ये नहीं पूछते या पीछा करते हैं बाकायदा और ऐसे जैसे लोगों को तंग कर रहे हो, हरास कर रहे हो, ये है। अच्छा, अब इस पर जब वो कहते हैं जी समी साहब ने एक बात की, मैंने उसको दोहराना शुरू कर दिया कि भाई ऐसी बात है, क्या है क्या नहीं, क्योंकि ये मतीउल्लाह साहब के बारे में बहुत से लोग बात करते हैं जी वो फ़ौज में थे, वो निकाले गए, शुरू में निकाले, क्या वजह क्या नहीं। तो वो इस पर भी गुस्से में आकर जी मैं इसका जवाब दूंगा। अब इमरान रियाज कहते हैं जी जो बात उसमें की गई तो वो ऐसी है ही नहीं कि उस पर अब कोई नेशनल इशू है कि जिस पर हम भी बात करेंगे जी क्यों निकाले गए, क्या हुआ। तो इस तरह से अब पहले भी ये हुआ है कि इमरान रियाज का इसी तरह से एक इंटरव्यू भी बड़ा वायरल हुआ और ये जब गए तो उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया आप किस तरह के प्रोग्राम करते हैं, क्या करते हैं, नवाज शरीफ के बारे में क्या कहेंगे। तो फिर उस पर इमरान रियाज जवाब देते जी बहुत बड़े लीडर हैं, नहीं तंज और मज़ाह करना शुरू करते जी बहुत बड़े लीडर हैं, उनके साथ बड़ी ज़्यादती हुई है, उन जैसा तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला से भी वो आगे हैं, नेल्सन मंडेला भी जैसा हमें कोई मिला हमने उसकी कदर नहीं की, इस तरह से। फिर कहीं वो संजीदा भी होते हैं और जब मतीउल्लाह कहते हैं जी 2018 के इलेक्शन रिग्ड थे या नहीं थे, किस तरह से था, यानी वो कहीं इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हर जगह देखते हैं। मतीउल्लाह साहब के बारे में सब जानते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट काफ़ी हैं। अब लगता ये है कि उनको ये लगता है कि जनाब ये लोग ऐसे सहाफ़ी जो प्रो इस्टेब्लिशमेंट समझे जाते थे, आज इस तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि जी इस्टेब्लिशमेंट उनके खिलाफ ये सारी FIRs पर्चे दे रही है। तो मतीउल्लाह साहब को ये लगता है कि जनाब ये मौका है
कि या तो ये कोई फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करें, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करें या कुछ इस तरह से हो, तो वो इस तरह के सवाल उनकी तरफ लेकर जाते हैं। अब इमरान रियाज ये कहते हैं कि जी हमने मिसिंग पर्सन की भी बात की, क्या अब वो मरियम साहबा से पूछें कि अब तो उनकी हुकूमत है, वो जाकर बच्चों को बिठा लेती थी, वहाँ पहुँच जाती थी, अब क्यों नहीं उन पर आवाज़ उठाती? और इस पर भी आवाज़ उठानी चाहिए। ये भी बात उन्होंने उस वीडियो में भी की है कि जी जो हज़ारों रेड्स जो खुद राना सनाउल्लाह साहब मानते हैं जी की गई, चार दीवारी को पामाल किया गया, लोग घरों में गए, औरतें बच्चे बेडरूम्स तक पहुँचे, तो ये क्या इंसान नहीं है? तो मतीउल्लाह साहब इसका कहते हैं जी वो ज़्यादा अरसे से है, उसका कुछ किया जाए। बहरहाल कमेटी भी इस हुकूमत में ला दी है, मिसिंग पर्सन का ज़रूर आइन और कानून के मुताबिक कोई ना कोई मामला देखना चाहिए, हल निकलना चाहिए। तो ये एक तसलसल सा नज़र आ रहा है। और पहले फवाद चौधरी के साथ भी इस तरह से हुआ, मतीउल्लाह साहब की बहस हुई, वो कोई बात करना चाहते सुप्रीम कोर्ट के बाहर और वो पहले उन्होंने सवाल शुरू कर दिए, तो ज़्यादातर साफ़ियों ने मतीउल्लाह साहब की साइड ली कि जी इनका माइक क्यों हटाया है, तो सबका वो वहाँ बहस हो गई। अब लोग कहते हैं जी एयरवाई का भी तो माइक हटाया, तो उस वक्त नहीं बात करते। अब इस तरफ से गिला है जी मतीउल्लाह साहब उनको ज़रा सॉफ्ट कॉर्नर देते हैं, नून लीग को और दीगर को, और जो उनको लगता है उनके साथ वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और नाराज़ नज़र आते हैं। ये इस तरह से बात की जाती है। और फवाद चौधरी साहब ने बताया कि जी पहले हमें बात करने दे फिर सवाल करें, लेकिन बाद में वो भी सुलह सफाई हो गई और उनके दरमियान नज़र आया कि पहले से भी अच्छी गपशप थी, बाद में भी। अब इमरान रियाज भी कह रहे हैं कि जी हम थक गए हैं, अब हमने देखा इसका कोई हल नहीं है और आइंदा हम माजरत कर लेंगे। मतीउल्लाह साहब आएंगे, हम कहेंगे जी माजरत, आप बस हमें माफ़ कर दें। तो अब ये सिलसिला नज़र आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ सीनियर साफ़ियों में बड़ी तशवीश है कि जी मतीउल्लाह साहब के साथ इतनी बदतमीज़ी हुई है, ये नहीं करना चाहिए, और वो इन साफ़ियों को बहुत ज़्यादा बुरा भला कह रहे हैं। तो अब क्या कोई मिल बैठ कर, मुझे ये लगता है कि कोई हल निकाला जाएगा या निकालना पड़ेगा कि जी किस तरह से बात करनी चाहिए और किस हद तक जाना चाहिए। अगर कोई शख्स अदालत आ रहा है तो कोई भी यकीनन कोई खुशी से नहीं आ रहा होता, कोई बड़ा अगर किसी के ख़िलाफ़ भी जा रहा है तो परेशानी में जा रहा है, और अगर कोई अपने दिफा में जा रहा है तो तब भी वो परेशान जा रहा है, तो सवाल करना हक़ है। तो अब क्या जिस तरह से बात हो रही है कि जी कोई इतने ज़्यादा गुस्से में है कि जी अब इनका इमरान रियाज, समी इब्राहिम या दीगर मुईद पीरज़ादा इनका साथ ही छोड़ देना चाहिए, बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, फ़लाँ नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। तो दोनों तरफ से दो मुख्तलिफ राय नज़र आ रही हैं और बड़ी शदीद किस्म की। इसी में आप देखें मुईद पीरज़ादा साहब के साथ भी मतीउल्लाह साहब ने इंटरव्यू किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि जनाब हाँ जी हमें नवाज़ शरीफ के बारे में ये बताया गया, वो बताया गया कि हमसे ये हो गया, वो हो गया। उसको भी बहुत ज़्यादा वायरल किया गया। फिर मुईद पीरज़ादा साहब कहते रहे जी मेरा पूरा इंटरव्यू देख लें। ये बात कई लोग ये एतराज़ करते रहे हैं कि जनाब मतीउल्लाह साहब पूरा इंटरव्यू नहीं दिखाते। फिर मतीउल्लाह ने कहा कि जी पूरा पड़ा होता है, आप वो देख लें। ज़ाहिर है कोई अगर बीच में से निकाल के अपनी चॉइस से निकाल लेता है तो ये ज़रूर होता है। अब मतीउल्लाह जान साहब भी पहले प्रोग्राम भी किया करते थे टेलीविज़न पर, अब वो जिस तरह के प्रोग्राम्स करते रहे या जिन टॉपिक्स को करते रहे शायद वो उस तरह के नहीं थे, मुक़्तदर हलकों को नहीं पसंद आते थे या जो भी था, तो वो उस वजह से ऑफ एयर हुए या क्या, अब वो शायद उस तरह नहीं करते, अपना वो चैनल चलाते हैं, दीगर करते हैं। तो उनको भी लापता भी किया गया, इसी तरह उनके भी अगवा की कोशिश हुई, बल्कि अगवा किया गया और वो सारा केस भी चला। वो आज तक कुछ उसकी समझ नहीं आ सकी, जिस तरह दीगर कई केसेस हैं जिनकी नहीं समझ आ सकी। तो वहाँ से लगता है कि ज़ाहिर है कि वो इस पर क्या कहना चाहिए कि उनके अंदर एक ये तकलीफ़ भी है कि जी उनके साथ हुआ और इस तरह से, तो वो कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशमेंट पर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो वो अब जहाँ उनको ये लगता है तो वो ज़रूर अपना वो क्या कहें जो अपने अंदर उनके जज्बात है वो उनके थ्रू के कोई और कह दे, कोई और इस तरह से तनकीद कर दे, जो कि किसी के लिए भी आसान नहीं होता कुछ भी। अच्छा, मैं देख रहा था इमरान रियाज ने और भी कुछ इंटरव्यू दिए वहाँ पर, और उसमें भी उन्होंने ये बातें की हैं कि जी किसी और की चार दीवारी नहीं है, क्या है सिर्फ शरीफ ख़ानदान ही की इज़्ज़त है, उन्हीं के लिए कानून है। और वो बेनज़ीर भुट्टो का भी हवाला देते हैं, वो भी कहते थे कि जी इनके लिए कानून अलग है। तो बहरहाल वो दीगर भी साफ़ी है, उनसे भी बात की, लेकिन अब लग रहा है कि इमरान रियाज कह रहे हैं, या मुझे भी लगता है कि शायद अब ये जितने भी लोग हैं जो अब उनका केस इकट्ठा कर दिया गया है, इनके खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में FIRs हैं, तो शायद वो मतीउल्लाह साहब से बात करने की बजाय माजरत ही कर लिया करेंगे, क्योंकि अब ये जिस तरह से मामला अब ज़्यादा ख़राब होने लग गए हैं और फिर साफ़ियों में ही ये बहस और लड़ाई शुरू हो गई है, जो कि कोई खुशगवार तो हरगिज़ नहीं है, जो कि अच्छी चीज़ भी नहीं है कि इस तरह से साफ़ियों में आपस में लड़ाई। और इमरान रियाज भी कहते हैं कि जी अब ये एक बड़ी अफसोस की बात है कि दो बिल्कुल ग्रुप्स वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि एक बिल्कुल ही इमरान खान साहब की तरफ हैं जिनको लगता है कि जिनके साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, साजिश हुई, दूसरी तरफ जनाब के जी ये शहबाज शरीफ हैं या ये शरीफ ख़ानदान अब इसको जिस तरह भी हुकूमत मिली है या PDM इनको हुकूमत मिली है तो इनको भी सपोर्ट करना चाहिए, पूरी तरह से इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो अब ये दो मुख्तलिफ ग्रुप्स बन गए हैं जो कि सहाफ़त के लिए भी शायद कोई इतना अच्छा नहीं है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।